नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हर साल की तरह इस बार भी नीट ने अपना एग्जाम कंडक्ट कराया, एंट्रेंस एग्जाम, और जब काउंसलिंग कर रही थी तो उसमें उसी बीच ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हो जाती है और जिसको लेकर काउंसलिंग में देरी होती है। तो जो भी नीट पीजी के जो छात्र हैं जो एक साल कर चुके हैं अपना, वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनके प्रोटेस्ट करने का रीज़न। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में भी बात करेंगे, उसके सारे क्राइटेरिया को देखेंगे, उसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिनके खिलाफ कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इस वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कटआउट है, इसमें लिखा हुआ है नीट पीजी काउंसलिंग डॉक्टर्स प्रोटेस्ट इंटर 13th डे। तो लगातार 13-15 दिन से, ये 14-15 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको पिटीशन कब पड़ा था। 29 जुलाई को, जुलाई महीने में अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं लगातार तो आपको ये न्यूज़ पता होगी कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया था 10% रिजर्वेशन कोटा फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 27% रिजर्वेशन कोटा फॉर ओबीसी टू टेक एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस। तो इसमें एक पिटीशन चला गया सुप्रीम कोर्ट में और उसमें ये पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कि जो गवर्नमेंट ने 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया रखा हुआ है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देने के लिए, वो कितना वैलिड है, किस आधार पर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सेंटर से पूछा और सेंटर ने कहा कि हमें 4 हफ्ते का टाइम दिया जाए। और 25 नवंबर को हालांकि इन्होंने ये बात बोली थी और बोला था कि हम एक कमेटी गठित करेंगे जिसमें इस चीज़ को फिर से रिव्यू किया जाएगा और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करना है। तो आगे कमेटी की रिपोर्ट क्या थी उसके पहले मैं बता देता हूँ कुछ जो क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन पाने के। सबसे पहले तो बेसिक इनकम जो है, एनुअल इनकम 8 लाख की होनी चाहिए और फैमिली की इनकम 8 लाख की होनी चाहिए। फैमिली का डिफिनेशन यहाँ पे है कि माता पिता भाई और उसका जो स्पाउस है या बहन या उसका जो स्पाउस है, तो इसमें ये क्राइटेरिया होता है। फिर एनुअल इनकम जो है ये 8 लाख, जितने भी सोर्सेज हैं घर के, एग्रीकल्चरल सोर्सेज या कहीं नौकरी करते हैं, सारे सोर्सेज को मिला के ये 8 लाख रुपए ग्रॉस होने चाहिए एनुअल अमाउंट। फिर उसके बाद लैंड साइज़ जो है 5 एकड़ या उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 5 एकड़ से कम है तभी आप इस रिजर्वेशन का लाभ उठा पाएंगे। फिर उसके बाद रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं, अगर है तो नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद म्यूनसिपैलिटी जो एरिया होती है, म्यूनिसिपल एरिया होती है, वहाँ पे 100 स्क्वायर यार्ड का अगर आपके पास ज़मीन है या उससे ज़्यादा है तो आप इस रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा सकते। और नॉन म्यूनसिपल एरिया जो है वहाँ पे अगर 200 स्क्वायर यार्ड का ज़मीन है या उससे ज़्यादा तो आप इस रिजर्वेशन का लाभ उठा नहीं सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप एक इस तीसरे क्राइटेरिया को फिर से एक बार देखिए, रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 100 स्क्वायर फीट। इसी के ऊपर कमेटी ने रिकमेंड किया था, रिकमेंडेशन दिया है आगे। ये देखिए गवर्नमेंट ने जो कमेटी फॉर्म करी वो अजय भूषण पांडे जी, ये सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, उनके अध्यक्षता में ये कमेटी फॉर्म की गई और इन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो 8 लाख का क्राइटेरिया है उसको हम अभी बनाए रखेंगे, अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए बेसिकली नीट पीजी के जो स्टूडेंट हैं उनका प्रोटेस्ट करने का रीज़न यही है कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो केस चल रहा है, इसको कंप्लीट होने में या इस पर कोई निर्णय आने में बहुत समय लग रहा है और उसकी वजह से उनकी काउंसलिंग डिले हो रही है। और काउंसलिंग डिले की होने की वजह से आपको पता है क्लासेस भी लेट में स्टार्ट होंगी। तो पिछले 2 सालों से तो कोरोना ही रहा है जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद रहे हैं, तो वो इस साल भी नहीं चाहते कि ऐसा रहे, इसलिए लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने फिलहाल तो ये बोल दिया है कि 8 लाख के जो क्राइटेरिया उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये जो 5 एकड़ वाली जो लैंड की क्राइटेरिया है उसमें भी वो चेंजेस नहीं करेंगे, ये भी बात बोल दी है। चेंजेस कहाँ करेंगे वो जो मैंने बताया था 1000 स्क्वायर यार्ड वाला जो रेसिडेंशियल क्राइटेरिया है उसमें चेंज करेंगे। वो वही 5 पॉइंट्स में वही एक पॉइंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की गई कमेटी का रिकमेंडेशन है कि उसमें चेंज किया जाना चाहिए। बाकी किसी चीज़ में चेंज नहीं करेंगे वो। और गवर्नमेंट ने जैसे ये देखिए मैंने दिखाया था ना ये 1000 स्क्वायर फीट वाला, तो यही चेंज हो सकता है फ्यूचर में। और गवर्नमेंट का यही कहना है सुप्रीम कोर्ट से कि आप जल्द से जल्द इस पर कोई डिसीजन लीजिए ताकि जल्दी से कार्रवाई शुरू हो सके काउंसलिंग वगैरह की, और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है नेट पीजी प्रोटेस्ट, ये भी हटाया जा सके। तो देखिए अभी ईडब्ल्यूएस के ऊपर एक केस और चल रहा है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये
इसमें एक केस ये चल रहा था कि इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन को जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको पता होगा इंदिरा साहनी केस 1992 का जब आया था तो उसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की बात कही थी गवर्नमेंट ने, और बोला था कि 50% का जो क्राइटेरिया है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बेस बना के ये रिजर्वेशन 10% का प्रोवाइड कराया, तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर कि क्या इकोनॉमी को क्राइटेरिया बना के हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, और अगर करा देंगे तो वो 50% वाला जो क्राइटेरिया था वो ब्रीच हो गया, फिर उसका क्या होगा। तो एक केस तो ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा केस ये आ गया इसके ऊपर। तो अभी देखते हैं फर्दर डेवलपमेंट क्या होती है, जैसा भी डेवलपमेंट होगा मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के आप तक ये बातें पहुँचाऊँगा। आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मेरा नाम है नितेश सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।